वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं सतीश आपकी क्लास राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित जो परीक्षा 2023 में कंडक्ट होने जा रही है उसके लिए विशेष क्लासेज स्टार्ट हुई हैं, जिसका आज पहला लेक्चर है। पहले तो जल्द से जल्द आप फॉर्म भरें। जैसा कि सभी को पता है इसकी डेट बढ़ चुकी है, जो कि पहले 18 सितंबर हुआ करती थी। तो सर्वप्रथम बच्चों फॉर्म भरो। बाकी एग्जाम की तैयारी कैसे होनी है, किस स्ट्रेटजी से आप परीक्षा को पास करेंगे, उसके लिए पूरी टीम आपके साथ है। डे बाय डे आपको एक एक लेक्चर मिलेगा, इन लेक्चर को आप तैयार कर लीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं इस परीक्षा को आप 100% रिजल्ट देंगे। इसमें कहीं कोई चूक नहीं होगी। इससे आसान कोई परीक्षा नहीं हो सकती है। क्यों? कोई माइनस मार्किंग नहीं है, वो कट ऑफ इसका बहुत कम जाता है। सबसे ज़्यादा आपको जो वर्कआउट करना है बच्चों वो रीजनिंग पे करना है। उसके बाद थोड़ा सा वर्कआउट आपको जीएस सामान्य ज्ञान, जो कि अलग शैक्षिक योग्यता वाले आपके टॉपिक हैं, उन पे वर्कआउट करना है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जूलॉजी, बॉटनी सब कुछ है। 20 नंबर की मैथ्स है। मैथ्स में देखा जाए कहने को तो गणित है, लेकिन वो गणित है जो कॉम्पिटिटिव स्तर पे आती है, जिसको आपके घर में तैयारी करने वाले बड़े बड़े जो अंकल लोग बैठे हैं, भाई बहन बैठते हैं, वो भी परीक्षा की तैयारी के लिए यही टॉपिक पढ़ते हैं। अभी मैं जैसे आगामी परीक्षा की बात करूं, पेट की परीक्षा होने जा रही, उसका जो मैथ का सिलेबस है और आपकी जो राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा होने जा रही है नवंबर में, उसका सिलेबस मैथ का लगभग कॉमन है। उसी कॉमन से मैंने आज जो स्क्रीन पे आपको 2 सवाल दिख रहे हैं, ये 2022 में पूछे गए हैं और बहुत ही आसान सवाल है, विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे। पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 3, 5, 6, 3, 4, 6, 5, 4, 6, इसका बहुलक क्या होगा। सेकंड सवाल है 148 एंड सो ऑन, इसकी माध्यिका पूछी गई है। तो कहने का मतलब ये टॉपिक है कहां से, तो ये कहीं और आपको बच्चों नहीं जाना है। इसके लिए आपको बहुत प्यारा टॉपिक है जिस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और उस टॉपिक को हम जानते हैं बहुलक के नाम से। बहुलक, बहुलक को हम इंग्लिश में बोलें, जो इंग्लिश भाषी बच्चे हैं मीडियम के, उनके लिए बहुत आसान रहेगा। इसको मोड बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उस पर बात करेंगे हम। बहुलक के अलावा हम एक सवाल जो सेकंड है ये वाला है, ये भी 2022 का पूछा गया सवाल है। इसमें इसकी माध्यिका पूछी गई है, माध्यिका पूछी गई है, बहुलक पूछा गया। निसंदेह अब 2023 की आने वाली परीक्षा में अगला जो टॉपिक पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मीन। मीन का मतलब बच्चों औसत। तो ये 3 टॉपिक कंबाइंड चलते हैं और एक बड़ा सा अच्छा टॉपिक हमारा होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, सेंट्रल टेंडेंसी, आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का नाम सुना होगा, इंग्लिश मीडियम में बच्चे ऐसे बोलते हैं। 3 टॉपिक हमको क्लियर करने हैं, मीन, मीडियन और मोड। 1 नंबर का सवाल आपको यहां से मिल जाएगा। तो 20 नंबर की मैथ में आप माइंड मेकअप कर लो कि कम से कम 15 नंबर आपको उठाने ही उठाने हैं। 5 छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप 15 भी उठा लेते हैं, कहते हैं 10 क्वेश्चन सही कर लें, तब भी आप अच्छे मेरिट में आ सकते हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा मैं 20 के 20 मैथ के क्वेश्चन आपके ग्रिप में लाऊंगा, और मेरे जितने वीडियोस मैं डाल रहा हूं उनको आप फॉलो करें, आपको उससे कोई टॉपिक बाहर नहीं जाएगा। तो समय ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते। सारे बच्चे चैनल को लाइक पहले सब्सक्राइब कर लें, और जब अच्छा लगे कि उनको कंटेंट सही मिल रहा है तो उसके बाद सब्सक्राइब करिएगा। और जब और अच्छा लगे कि हाँ बहुत प्यारा कंटेंट है, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, तो अपने और भी जो यार दोस्त हैं उनको शेयर करें। क्यों? वो दूर दराज बैठे, उनकी तैयारी नहीं हो सकती अच्छी, वो भी इस तैयारी को करके भारत सरकार की जो एक अच्छी पहल है, प्रति माह 1000 रुपये आपको मिलेगा। अनवरत 4 वर्षों तक ये मिलता रहेगा। निसंदेह आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी इस छात्रवृत्ति को पाने के बाद। छात्रवृत्ति तो सेकेंडरी हो गया, आपका जो नॉलेज मेंटेन हो जाएगा वो आगे की कक्षाओं के क्लासेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बच्चों। तो चलिए टॉपिक डालिए, मीन, मीडियन और मोड। नोट्स उठाइए, कॉपी उठाइए, एक मैथ्स की कॉपी बनाइए। डे बाय डे
इन लेक्चर को आप रिकॉर्ड करते चलें और कॉपी पे उतारते चलें। रिवीजन के टाइम पे पुनः एक दो बार वीडियोस देखें, आपका टॉपिक बच्चों क्लियर हो जाएगा। बहुलक सबसे आसान से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे टफ की ओर बढ़ेंगे। सबसे इसका आसान टॉपिक बच्चों बहुलक ही है। बहुलक क्या है? जिस डेटा को रिपीट सबसे ज्यादा किया गया हो, जिस डेटा जो भी दिया गया हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वही उसका मोड बनेगा, वही उसका बहुलक बनेगा। बस और कुछ नहीं करना है, मोड, बहुलक या फ्रीक्वेंसी। तो आप ऊपर के सवाल में देख लीजिए 3, 5, 6 जो भी दे रखा है, इसमें कौन सा डेटा है, कौन सा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हुई है। तो बच्चों देख लीजिए, सबसे फ्रीक्वेंसी जो दिख रहा है 5 2 टाइम रिपीट मारा है पूरे डेटा में, ये नंबर्स दिए गए। और इसके बाद 6 देखिए जरा, 4 भी रिपीट हुआ है, 2 टाइम रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। अगर हम बात करें 6 की बच्चों, तो 6 देखिए ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। कहने का मतलब है बहुलक 4 बार आया है यहाँ पे, सॉरी 6 4 बार आया। तो इस दिए गए प्रश्न का जो बहुलक होगा, मोड होगा, फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, वो क्या होगी? 6 होगी। बस आंसर हो गया। देखते ही आंसर टिक करेंगे, ऐसे ऐसे आपको हम तरीके बताएंगे बच्चों। उम्मीद करते हैं बहुलक समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब नीचे की प्रॉब्लम जरा देखिएगा। नीचे की प्रॉब्लम में माध्यिका पूछी गई है, लेकिन इस डेटा में अगर मैं बहुलक को इस्तेमाल करना चाहूंगा तो इसमें कोई रिपीट नहीं है। एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, इधर स्क्रीन पर आइए देखिएगा। हाँ, इसके बाद हम इस सवाल पे बात करेंगे कि माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकलेगी। उसके पहले एक एग्जांपल और लीजिए, स्क्रीन पे देखिए। मैं कह रहा हूं कि आपका इस समय बच्चों क्लास में टेस्ट चल रहा है। मान लो परीक्षा 20 नंबर की है और 20 नंबर में कोई बच्चा जो आप परीक्षा दे रहे हैं इस समय, उसका मैक्सिमम मार्क्स जो है 20 नंबर रखा गया है। और 20 नंबर में कोई बच्चा 18 मार्क्स पा रहा है। देखिए अलग अलग मार्क्स हैं। कोई बच्चा 18 लाया, कोई 17 लाया, फिर कोई 18 लाया, फिर कोई 17 लाया, कोई 13 लाया, कोई 20 में 20 मार दिया, और कोई 19 लाया, फिर कोई 18 लाया, फिर कोई 17 लाया, फिर कोई 18 लाया, फिर कोई 15 लाया, कोई 12 लाया, और फिर कोई ले आया 19। और इतना डेटा आ गया हमारे पास 17 और एक बच्चा और कोई 18 ले आया। नीचे तक स्क्रीन क्लियर होगी आई होप। अब हमने कहा एक क्लास 8th के बच्चों ने कोई परीक्षा दी, मैथ की परीक्षा दी। मैंने मैथ का टेस्ट आपका लिया। आप में से किसी बच्चे के 18 है, किसी के 17, किसी के 18, किसी के 17, 13 एंड सो ऑन जो नीचे लिखा हुआ है। अब बताना है इन दिए गए अंकों का जो आप प्राप्तांक आपका है, इसका बहुलक क्या होगा। आप आंख मूंद के तो नहीं, आंख खोल के देख के आंसर दे सकते हैं बच्चों। देखिए सबसे ज्यादा कौन सा नंबर बच्चों आपको इसमें रिपीट लग रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। हम बात करते हैं पहला 18 नंबर। 18 1 टाइम, 18 2 टाइम। देख लीजिए ये 18 18 18 एंड 18 ये हो गया। इसके अलावा 18 4 टाइम आ गया हमारा। दूसरा कोई नंबर उठाते हैं, चलिए दूसरा देखते हैं। कोई दूसरे नंबर में और जो नंबर रिपीट मारा है हमारा, ठीक ठाक 17 रिपीट मार गया है। 17 रिपीट मारा है, 3 टाइम मारा है। इसके बाद और कौन रिपीट मारा है? 19 2 टाइम मारा है। अब देख लीजिएगा अधिकतम रिपीट वाले हमारे पास 3 नंबर है बच्चों, 18 17 एंड 19। 18 की फ्रीक्वेंसी 4 टाइम है, 4 बार, मतलब 18 रिपीट मारा है 4 टाइम, 17 मारा है 3 टाइम एंड 19 मारा है 2 टाइम। ये तो कोई बता सकता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा अंक, कौन से प्राप्तांक ज्यादा बच्चों को मिले हैं। तो 18 नंबर पाने वाले बच्चे सबसे ज्यादा हैं, ऐसे कह लीजिए। 18 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे सबसे ज्यादा हैं, मींस 18 मार्क्स जो बच्चे पा रहे हैं वो सबसे ज्यादा हैं। दिस इज द कॉल्ड मोड। इसी को हम बोलते हैं मोड बोलते हैं या बहुलक बोलते हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, मैक्सिमम हो, वही आपका मोड होगा। तो बच्चों हमारा एक टॉपिक ये क्लियर होता है। नेक्स्ट
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम बात करते हैं अब कि इसमें जो सेकंड एक सवाल मैंने लिखा था माध्यिका की, तो माध्यिका का पहले कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लीजिए। टॉपिक डालिए बच्चों, मीडियन। मीडियन को हम शुद्ध हिंदी में बच्चों माध्यिका बोलेंगे। टर्मिनोलॉजी से ही क्लियर है, माध्यिका मतलब मध्य का पद, बीच वाला पद, वो होती है माध्यिका। मैं कह दूं कि क्रम से बीच, अक्सर हम बोलते पीछे से आ जाओ, आगे से आ जाओ, बीच से आ जाओ, व्यवहारिक है। बीच का मतलब जो बिल्कुल मिड सेंटर पे बैठा हो वही आपकी वैल्यू होगी। जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई नंबर दिया जाए, हमने कहा वही जो प्राप्तांक है, जो 20 बच्चों के नंबर आए थे उन्हीं को उठाते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। आउट ऑफ 20 20 नंबर की परीक्षा होती, 20 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, उसमें कोई बच्चा 12 पाया था, कोई बच्चा 17 पाया था, कोई 19 पाया, और कोई 18 पाया, और कोई 13 पाया। ये हमने 5 बच्चों का डेटा लिया हुआ है। हमने कहा इसकी माध्यिका क्या होगी। किसी भी दिए गए डेटा या आंकड़ा या आंकड़ों की माध्यिका निकालने का सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, फर्स्ट आप उसको विचार आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करेंगे, दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग लगाने के बाद पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करेंगे। मेरे पास 5 फिंगर हैं, आपके पास भी होंगी। अब कोई इसमें 6 भी, छंगलाल भी कोई हो सकता है भाई, उसकी बात नहीं करेंगे। 5 फिंगर में कहें बच्चों जरा मेरी बीच की उंगली पकड़ो, तो ऑफकोर्स सारा बच्चा जो भी स्टूडेंट है मेरी एक फिंगर को कैच करेगा। तो अगर ऑड नंबर है, अब ऑड इवन आपको अच्छे से पता है, ऑड नंबर क्या होते हैं बच्चों, जिन नंबरों में 2 की टेबल नहीं जाती है वो सभी नंबर ऑड नंबर या विषम संख्याएं कहलाती हैं, और जिसमें 2 की टेबल चली जाती है उन सभी को हम सम संख्या कहते हैं, और उनकी स्टार्टिंग 2 से होती है, 2 से होती है। ये बच्चे को पता, जग जाहिर है, ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे, बहुत ही बेसिक चीजें हैं वो। आप पदों की संख्या काउंट कर लीजिए, सम है कि विषम, क्योंकि ये थोड़ा कंडीशनल है। अगर पदों की संख्या मतलब दिए गए टर्म, टोटल टर्म विषम है तो उसका फार्मूला कुछ और है, उस सम है तो उसका फार्मूला कुछ और है। पदों की संख्या विषम है तो जो बीच में बैठा होगा वही आपका माध्यिका होगी। बीच में देख के फिगर में लग रहा बीच में कौन बैठा है, लेकिन अभी 19 दिख रहा है, लेकिन 19 बच्चों सही नहीं है, सही हो भी सकता है। फर्स्ट हम अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे अच्छा हमारे लिए आसान होगा, इसको हम आरोही क्रम में लगा दें। आरोही क्रम में लगाने के लिए यहीं से एक चीज और सीख लीजिए बच्चों, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा बच्चों, सबसे पहले आएगा हमारा 12 आएगा, 12 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा, 17 18 आएगा, और फिर आएगा 19। 5 है बीच में, आपको इजीली दिख रहा कि बीच में बैठा हुआ ये कौन सा नंबर बच्चों है, 17 है। तो इसकी माध्यिका क्या होगी, 17 होगी। अब ये फार्मूले से कैसे आता है, कैसे ढूंढोगे आप, तो इसमें काउंट करो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। पदों की संख्या बच्चों क्या आ गई, n इक्वल टू, देखिएगा n इक्वल टू आया 5। तो इसका जो माध्यिका का टर्म होगा, इसकी जो माध्यिका होगी कैसे निकलेगी, माध्यिका पद बराबर n+1/2 व पद। पहले आप माध्यिका पद निकालेंगे, माध्यिका पद मतलब कौन सा आंसर, किस नंबर पे आंसर जाएगा। तो जब पदों की संख्या आपकी विषम हो तो n+1, n का मतलब क्या हुआ, जितने पद थे वो एक जोड़िए 2 से भाग कर दीजिए, तो निकल आएगा कौन से नंबर वाला आंसर आपका किस नंबर पे जाएगा। तो दिए गए सवाल में बच्चों n आया था हमारा 5। देखिए इसमें पदों की संख्या कितनी है, 5 है, 5 है। माध्यिका पद कहां बैठेगा, माध्यिका पद वहां होगा आप उसमें एक जोड़िए तब 2 से भाग करिए, मतलब जब पदों की संख्या आपकी विषम हो तो एक जोड़ के भाग करेंगे।
और जो नंबर है उस नंबर पे जो बैठा हो वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो भैया n आया 5, वही मां जोड़ो 1, तो 5 धन 1 और मारो इमा 2 से भाग, ये गिरा 3 आंसर नहीं होगा, तीसरा पद आंसर होगा। तीसरे पद पे जो बैठा होगा वो आंसर होगा बच्चों। तो देखिएगा पहला पद, दूसरा पद, ये हमारा तीसरा पद। तो तीसरे पद पे यहां बैठा कौन है? 17 बैठा हुआ है। कहने का मतलब आप पहले इसके पद का क्रमांक ज्ञात करेंगे, किस ऑर्डर पे मेरा आंसर जाएगा। क्लियर हो गया होगा? एक एग्जांपल और लेंगे तो ये और अच्छे से बच्चों क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर से देखिए, थ्री कामा 18 कामा 1 कामा 3 कामा 2 कामा 11 कामा 15 कामा 9 एंड अगेन 17। पदों की संख्या काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कैसा है? विषम है, और विषम है तो 2 से आप भाग नहीं कर पाओगे। देखिए 9 को 2 से भाग कर पाओगे? कभी नहीं भाग कर पाओगे। तो ऑफ कोर्स एक जोड़ के भाग करिए। तो 9 को हमने एक जोड़ दिया बच्चों, हो गया ये 10 अपॉन 2 और ये हो गया 5। कहने का मतलब जो 5वें नंबर पे होगा वही माध्यिका होगी, जो 5वें के ऑर्डर पे बैठा होगा वही माध्यिका होगी। अब इसको पहले आप ऑर्डर में लगाएंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग, और 5वें नंबर पे कौन बैठा है उसको गोला मारो और आंसर मार दो। तो अगर इसकी हम रैंकिंग करें, यहीं से आरोही क्रम लगाएं, जो कि क्लास 3rd और 2nd में आपको ऑलरेडी बच्चों सिखाया गया है। तो पहले नंबर पे आएगा बच्चों 1 के बाद 2 कामा 3 कामा अगेन 3 1 2 3 3। देखिए 1 गया, जो हट जाए काट के चले जाओ। इतने नंबर हमें रैंकिंग में लग चुके हैं। इसके बाद आना चाहिए 9 आना चाहिए बच्चों, 9 के बाद 11 आना चाहिए, इसके बाद 15 आना चाहिए, इसके बाद 17 आना चाहिए। मेरे ख्याल से सारे टर्म हमने लगा दिए हैं। सारे टर्म लगाने के बाद देखिए मिड पे कौन आ गया हमारा, 5वीं रैंकिंग पे हमारा बच्चों कौन बैठा है, ये ध्यान दीजिएगा। ये हुआ 1 2 3 4 5, ये बैठा हुआ है। एक डिजिट मैंने शायद कम लिखी क्या भाई, एक डिजिट मेरी छूट गई है। कौन सी छूट गई है? 11 भी है, 15 भी है, 17 भी है, 9 भी है, 3। हाँ मैंने 18 टू स्लिप कर दिया है। ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। 18 कहां बैठेगा? 18 बच्चों यहां बैठेगा, 19 यहां बैठेगा। फिर से काउंट करते हैं 5वीं रैंकिंग पे कौन गया। तो ऐसी मिस्टेक आपसे भी होगी, इसीलिए आप भी सावधान रहिए। जो गलती हम कर सकते हैं वही गलती आप भी दोहराएंगे। इसीलिए मैंने गलती दोहरा के दिखा दी कि यही गलती निश्चित आप करेंगे। ऐसी गलती भूल आप मत करिएगा, क्योंकि आपको रिचेक करने का बच्चों मौका नहीं मिलेगा। आइए फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 पे कौन बैठा है? 9 बैठा है। अब देखिए 4 डिजिट इधर हैं और 4 डिजिट इधर हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, बीच में बैठा आपका आंसर। तो बच्चों इस दिए गई सीरीज का जो भी नंबर दिए गए, इसकी जो माध्यिका बनेगी वो 9 बनेगी। सिंपल है, आसान है। सेकंड जो अब पैटर्न बताने जा रहे हैं, सेकंड टाइप, जब पदों, ये कब है? जब पदों की संख्या कैसी हो? विषम हो। जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो, पद हो, उनको काउंट करो कितने आ रहे हैं। जो आ रहे हैं उसको देखो क्या सम है कि विषम है। अगर सम है तो निकालना बड़ा आसान है। कैसे? देखिएगा, अगले वीडियो में बात करते हैं, इसी में बात करते हैं। अगेन 13 कामा 12 कामा 5 कामा 7 कामा 18 एंड 19 336। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स आपको बच्चों 6 दिख रहे होंगे। अब नंबर ऑफ 6 हो गए तो बीच में किसको बिठा दे? तो बीच का पकड़ना आसान था। इधर से मूव करते हो तो मिड में 5 आ रहा है, इधर से मूव करते हो तो मिड में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। और हम लोगों ने बचपन में बड़ा इस तरह के खेल खेले सीखे हैं। कैसे? कि जब दो लोग कॉमन, सो बच्चों बात कर रहे थे मीडियन की।
बीच में हल्का सा ब्रेक हुआ है, फिर आगे देखते हैं। मीडियन में जैसे मैंने बताया है, आप पहले दिए गए नंबरों को काउंट करेंगे, सम या विषम। विषम ऑड की कंडीशन में डिस्क्राइब कर चुका हूं। अब कंडीशन बात करते हैं इवन की। जब पदों की संख्या सम हो, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 हैं। ऐसे में जो माध्यिका बनेगी 20 की बनेगी, लेकिन 20 की माध्यिका निकालने से पहले दिए गए नंबरों को आप आरोही या अवरोही क्रम में लगाएंगे। तो असेंडिंग क्रम में लगाना ज़्यादा इजी है। असेंडिंग में लगाएंगे तो पहला नंबर बच्चों क्या आएगा, 5 आएगा, सेकंड आएगा 7 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 18 आएगा और फिर 19 आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, बीच में देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने बच्चों, 6 हैं। मिड कहां बैठेगा, 2 से भाग करिए 3 नंबर पे। यहां भी 2 से ही भाग करना है, लेकिन वहां ऑड नंबर को भाग कर रहे थे तो ऑड में 1 जोड़ के भाग किया था। अब यहां 6 हैं, 6 हैं, 6 को इजीली देख लीजिए 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा तीसरा। तीसरे नंबर पे होगा और उसके ठीक आगे वाला होगा। तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, काउंट करिए, ये बैठा है, देख लीजिए। तीसरे नंबर पे हमारा बैठा है 12, उसके आगे बैठा है 13। तो जब पदों की संख्या सम होती तो पहले देखिए किस रैंकिंग पे होगा, 3 आया। तो इसकी जो माध्यिका बनेगी तीसरे प्लस उसके ठीक आगे वाले जो पद होंगे दोनों को जोड़ के हाफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 13/2। ये हो गया बिना फार्मूले के, बिना रट्टा के आंसर। कि बीच के 2 पकड़िए, बीच के 2 पकड़िए, इधर से ठीक बीच वाला मतलब रैंकिंग वाला जो आपका निकल रहा है उसके ठीक आगे वाला। इसी को फार्मूले में अगर हम पिरो दें तो इसको ऐसे पढ़ते हैं बच्चों, वो थोड़ा टफ पड़ेगा, देख लीजिए फिर भी कैसे निकालते हैं। इसमें माध्यिका बनती है md = n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। कहने का मतलब बीच वाला पद जो आया हो उसके आगे वाला जो पद आया हो दोनों को जोड़ के हाफ कर दीजिए, माध्यिका निकल आई। लेकिन ये फार्मूला रट्टा करना निकालना बहुत टेंशन वाला काम है बच्चों, तो ये इसलिए ज्यादा इसके चक्कर में ना ही पड़े तभी ठीक है। आइए भैया एक आंसर और देख लीजिए, 3, 9, 27, 11, 12, 13, इधर एक 2 लगा दिया, 1, 2। ये मैंने सीरीज लिख दी है और फिर पूछ रहा हूं इसकी माध्यिका क्या होगी। बहुत इजी है, पहले आप बच्चों लगाएंगे इसको आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में इसको अगर हम अरेंज करना चाहेंगे तो सबसे पहले आएगा 1 then 2 then 3, 3, 11, 12, एक 9 छूट गया, 9, 11, 12, 13 एंड ये हो गया हमारा 17। कुछ छूटा है 1 2 3 9 12 और यहाँ पे 13 हो गया, 13 के बाद ये हो गया 27। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट फिर से इसको थोड़ा मुझे सही करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, क्लियर नहीं है बच्चों। फिर से देखिए राइटिंग मिस्टेक है। फिर आइए 1, 2, 3 के बाद बच्चों क्या आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, फिर क्या आएगा 12 आएगा, फिर क्या आएगा 13 आएगा, फिर क्या आएगा 27 आएगा। अब इसकी माध्यिका निकालनी है। पदों की संख्या काउंट करिए, चलिए काउंट करते हैं आपके साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ टर्म्स 8 जो कि एक सम संख्या है। अतः इसका जो आप वो निकालेंगे मध्य टर्म, मिड टर्म क्या होगा, चौथा नंबर का होगा। 8 को 2 से डिवाइड करिए, 4 नंबर और 5 नंबर वाला। दैट 4 नंबर पे कौन बैठा है बच्चों, 4 नंबर पे बैठा है 9 और इस पे बैठा 11 बैठा हुआ है। n/2 वही है, n/2 का मतलब n का मतलब यहां रखेंगे 8, तो 8/2 मतलब चौथा, 4वां, और यहां 8 + 1 4 + 1 क्या हो जाएगा 5वां बटे 2, मतलब चौथा पद और 5वां पद को 2 से भाग मार दीजिए। तो चौथे पद पे क्या बच्चों 9 है और 5वें पे 11 है, ये हो गया 11 + 9 20, 20/2 दैट इज 10।
तो बच्चों जो इसकी माध्यिका आ गई वो आ गई 10 आ गई। तो दोनों कंडीशन में मैंने माध्यिका समझा दी, जब पदों की संख्या सम हो और जब पदों की संख्या विषम हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं जिसके बिना कह लो कोई पेपर नहीं बनता, वो है एवरेज। क्या है वो? एवरेज, जिसको हम मीन भी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में हम औसत भी कहते हैं। इंडिया की ऐसी कोई परीक्षा नहीं है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, जिसमें एवरेज का इस्तेमाल ना हुआ। दिन भर में हर इंसान पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि 10 साल से ऊपर का होगा वो एवरेज टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करता है। औसत, औसत वर्ड कहते हैं भैया औसत देख लो, औसत खर्चे में निपटा दीजिए आप। औसत क्या है? औसत ये क्या है? औसत हमको ये समझना बच्चों, कुछ नहीं, नथिंग। वही फिर बीच का रास्ता ये भी है, जैसे आपने मीन निकाला, मीडियन निकालना, अब एवरेज। लेकिन मीन और आप मीडियन मोड में जो सबसे एग्जैक्ट सही डेटा देता है वो आपका मीन होगा, ना कि मोड होगा और ना कि मीडियन होगा। तो मीन बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर बताता है कि हाँ ये बिल्कुल सही बीच का रास्ता है। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिए गए नंबरों को अगर सीरीज में दे रखे हो नंबर, पहले देखिए कैसे दे रखे हैं। अगर बच्चों नंबर सीरीज में है तो उससे आसान कुछ नहीं है। क्यों? उसका सीधे एवरेज का फार्मूला होता है औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। कहने का मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। लेकिन हाँ कंडीशन है, फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब जो पद है पहला टर्म लास्ट टर्म बटे 2 कर दीजिए, बाई 2 करिए, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे हमने कोई नंबर दिया, हमने कहा कि 100 तक आने वाली सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। मेरी बात समझिएगा, 100 तक आने वाली 100 तक, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 100। हमने बात की नेचुरल नंबर की, थोड़ा सा रिबैक जाते हैं, पिछली क्लास में जाते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन नंबरों को हम प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर बच्चों बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होंगी? 1 से, 1, 2, 3। हमने कहा 100 तक या 1000 तक या 500 तक, जहां तक कहें। क्या फॉर्मूला है? औसत, दैट इज एवरेज। औसत कहें, एवरेज कहें या मीन कहें, एवरेज। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। तो बच्चों अगर इसमें आप ध्यान से देखें, पहले पे 1 बैठा है, लास्ट में 100 बैठा है, तो एवरेज को हम x बार से डिनोट करते हैं। एवरेज लिखने में बड़ा टाइम लग जाता है, कितने वर्ड लिखते हैं, इसमें इतने वर्ड, तो इसका एक निक नेम है, ऐसे x बार लगा दीजिए, जिसको ये अच्छा प्रेजेंटेशन इसका होता है। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x बार इज इक्वल टू क्या था फार्मूला? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो बच्चों फर्स्ट 1 है, लास्ट 100 है, तो 1 प्लस 100 बाई 2 ये हो गया 101 बटे 2। 101 बाई 2 अर्थात 50.5 कौन नहीं लगा पाएगा? इसी तरह दूसरा सवाल देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा सवाल है, कई एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे अच्छे लोग इसमें परेशान हो गए और ये पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षा में पूछा गया। आपके यहाँ भी सवाल आ चुका है, फिर आएगा, फिर रिपीट मारेगा। क्यों? इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो पूर्ण संख्या का है, होल नंबर का। सवाल पूछा गया है कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का, लेकिन बच्चों को पूर्ण संख्याएं ही नहीं पता है, तो औसत कहां से निकलेगा भाई? हम कहते हैं 50 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का औसत बताओ, ये आसान है। 50 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का एवरेज ज्ञात करिए। तो बच्चों अगर 50 तक की आने वाली सभी सम संख्याओं की बात करें तो पहली संख्या होगी 2, अगली 4 एंड 6, कितनी तो लिख नहीं पाएंगे, डैश 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 50। तो 50 तक आने वाली सभी संख्याओं में 2 से स्टार्ट करेंगे, लास्ट 50 होगी। और मेरा जो तरीका था फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, सो एवरेज x बार इज इक्वल टू फर्स्ट 2 लास्ट 50 बाई 2, दैट इज योर आंसर 26 आ जाएगा। चेक कर लीजिए। अब सवाल को आपको जितना खींचना उतना लंबा खींचिए। मैं कह रहा हूं 1000 तक की आने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा, निकल आएगा 1000 तक की। अब मैंने
आगे एक टर्मिनोलॉजी लगाएंगे, 1000 तक की आने वाली सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वो हम बताएंगे आपको। हमने कहा 100 तक आने वाली सभी विषम संख्याओं के 1000 तक आने वाली सभी विषम संख्याओं का एवरेज निकालें, ऑड नंबर का एवरेज निकालें, अप टू 1000 1000 तक आने वाली सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है। तो पहला बच्चों ऑड नंबर होगा 1, फिर होगा 3, फिर होगा 5 एंड सो ऑन, लास्ट नंबर होगा 999। तो एवरेज क्या बनेगा? x बार इज इक्वल टू 1 प्लस 999/2 दैट इज 500। लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको परीक्षा में साक्षात दर्शन दे सकता है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? और बहुत बच्चे प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं लिख ही नहीं पाएंगे, तो एवरेज तो बहुत दूर की बात है। चलिए आप लिख सकते हैं, आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, आप लिख सकते हैं बच्चों। पहली पूर्ण संख्या क्या होगी? 0, क्योंकि पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग कहां से होती है? 0, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर। तो पहला होल नंबर क्या होगा? 0। सेकेंड होल नंबर क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 लिख देंगे तो मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा। क्यों? प्रथम 5 होल नंबर की बात की गई है। स्क्रीन पे आपको 5 होल नंबर, 5 होल नंबर दिख रहे हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब पूछा गया है कि इसका एवरेज क्या होगा। तो भैया फार्मूला जो बताया था लगाए दो। पहली संख्या क्या है? 0, लास्ट क्या है? 4/2, सो आंसर इज 2। और इसी पैटर्न पे अगर मैं क्या कहना चाह रहा, अगर मैं पूछूं कि प्रथम 10, तो जहां तक बोलूं उससे एक डिजिट पीछे रुक जाना, होल नंबर आपके मिल जाएंगे। अब जो सवाल आयोग ने पूछा, एक बड़ी परीक्षा एग्जामिनर ने पूछा, सोचिए वो क्या था और अधिकतर बच्चे वहां ढेर क्यों हो गए। आप भी ढेर हुए होंगे अगर आपने आयोग का 2015-16 का एग्जाम दिया होगा। आपके बड़े भाई लोग 100% दिए होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा कि भैया ये सवाल किस तरह होगा। क्या सवाल है? प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो प्रथम 50 की बात करोगे, 0, 1, 2, 3 बच्चों कहां तक जाएंगे? 49। बच्चा मिस्टेक क्या करेगा? वो जंप मार देगा 50 तक, वहीं पे सवाल हो जाएगा गलत। आपको ऐसी गलती नहीं करना है। 50 तक की बात करें तो 49 पे रुक जाना है, 100 तक की बात करें तो 99 रुक जाना है, क्योंकि एक नंबर 0 पड़ जाता है ये। तो एवरेज x बार इज इक्वल टू बच्चों फर्स्ट 0 हुआ प्लस 49 हुआ और बाई 2 हुआ, ये आपका जाएगा आंसर 24.5। ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अब एवरेज का वो फार्मूला जो जग जाहिर है, जिसको बच्चे पढ़ते चले आ रहे हैं, x बार बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। x बार means average is equal to the sum of the terms and the number of the terms. Total number of the terms नीचे and the sum of the terms ऊपर, डिवाइड करिए आपका आंसर आएगा। जैसे मैं कह रहा हूं, एक परिवार के 5 सदस्य हैं, माता पिता, 2 भाई, 1 बहन। एक की उम्र 50, एक की 40, एक की बच्चों की मान लो एक की 10 है, एक की 5 है, एक की 3, ना, एक की 3, एक की 2। एक परिवार के 5 सदस्यों की आयु है 50 वर्ष, 40 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। बताएं उस परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। देखिए इस फार्मूले में आपका आंसर आ जाएगा। क्या कहता है फार्मूला? फार्मूला ये कहता है कि पदों का योगफल, मतलब जो डेटा दिया गया उसको जोड़िए, ऊपर रखें और जितने हो उसको नीचे रखें और डिवाइड मारे, आपका आंसर 100% आएगा बच्चों। 50 एंड 40, 90 एंड 10, 100, ये हो गया बच्चों 105। परिवार के सदस्य काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करिए। डिवाइड करना आपको आता होगा भाई, 5 2 10, ये हो गया 21। तो इस परिवार के सदस्यों की बच्चों औसत आयु क्या होगी? 21 वर्ष होगी। अगला सवाल आपके लिए, जल्दी से कैलकुलेट करें और अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालें। देखते हैं क्या आपका आंसर सही आता है। आइए, 10.3 प्लस 0.08 0.02 0.3
13, 0.17, 1.9 एंड एक नंबर और बढ़ा दें 19 और कॉमा 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यस नंबर ऑफ टर्म्स दिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक और बढ़ा दें और ये 20.2 इन सभी दिए गए नंबरों का औसत क्या होगा। थोड़ा सा कठिन है, उतना कठिन नहीं है। जिसको दशमलव का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सवाल का आंसर लगा सकता है। कैसे लगाएंगे? फॉर्मूला वही होगा, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। इन सभी को जोड़िए और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करिए। नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिख रहे होंगे बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 एंड 4 10 हो जाएगा। इन सबको आप डिवाइड करिए। डेसिमल है, ध्यान दीजिएगा, इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल, इसमें डेसिमल, इसमें डेसिमल और इसमें डेसिमल लगा है और उसमें डेसिमल लगेगा, बाकी किसी में डेसिमल नहीं है। इन सभी को नंबर को जोड़िए, डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आज के लेक्चर में बच्चों आपने क्या सीखा? मेन, मीडियन, मोड का बेसिक हो गया। कुछ और सवाल, इसका एक वीडियो और देंगे हम मीन, मीडियन, मोड का, उसके बाद आने वाला सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। सो बच्चों जितने आप फॉर्म भरे हैं, जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित की परीक्षा होने जा रही है या आप अन्य कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में है मेन, मीडियन, मोड। चाहे आप विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हो, नवोदय की तैयारी कर रहे हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी का कॉमन सिलेबस है, कॉमन पैटर्न है, कॉमन बेसिक है। मैथ में लेवल बढ़ता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता बच्चों। मैं सतीश, आइए मेरे साथ। चैनल आप मेरा जो है सुपर 33 बाई सतीश सर, इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली वीडियोस आपको मिलते रहें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आप दूर दराज बैठे हैं, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, कहीं मत जाइए, समय बर्बाद ना करें बच्चों, समय कीमती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।